बिहार दिवस में हिस्सा लेने के लिए मुंबई पहुंचे नीतीश कुमार। बाल ठाकरे ने की नीतीश की तारीफ, लेकिन भतीजे राज ठाकरे पर साधा निशाना। मायावती की अखिलेश सरकार को चेतावनी, स्मारकों और पार्कों से हुई छेड़छाड़ तो देश का बिगड़ेगा माहौल। अखिलेश ने कहा नहीं छेड़ेंगी जाएंगी मूर्तियां, लेकिन पार्कों पर बन सकता है। पश्चिम बंगाल में सामने आया ममता सरकार का तालिबानी चेहरा। कार्टून बनाने वाले प्रोफेसर महापात्र ने जताई जान के खतरे की आशंका। एमसीडी चुनाव में जारी है शराब का खुला खेल। दिल्ली पुलिस ने पकड़ी 47 पेटी शराब। मतदाताओं को रिझाने के लिए होना फैसला। मीडिया में खबरें आने के बाद निर्मल बाबा की घटने लगी कमाई। शुक्रवार को केवल 34 लाख की हुई आमदनी। नमस्कार, जीएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद खिलजी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राजधानी दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस चुनाव में 2400 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। दिल्ली के कुल 1 करोड़ 12 लाख वोटर अपने वोटों के जरिए पहली बार 3 भागों में बटी एमसीडी चुनाव में वोट डालेंगे। आखिरकार देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी चुनाव का दिन आ ही गया। रविवार को होने वाले दिल्ली के दंगल के लिए सभी तैयारियां हो चुकी हैं। चुनाव में 2400 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 1 करोड़ 12 लाख वोटर तय करेंगे। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के रूप में भी देखा जा रहा है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। ये फैसला आवाम का होता है, प्रजातंत्र में आवाम फैसला करता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली के लोग 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके का प्रशासन, जिस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने दिया, उससे फेड अप हो चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस अपनी नीतियों के आधार पर और जो कुछ हमने किया दिल्ली में पिछले 13 वर्षों में, उसके आधार पर हमको वोट दें। एमसीडी को अब 3 भागों में बांटे जाने के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जितेंद्र गुप्ता जी के नेतृत्व में एक अच्छा प्रशासन देने का काम किया है। मुझे लगता है इन उपलब्धियों के आधार के ऊपर हम इन दिल्ली नगर निगम के चुनावों में इस जंग में उतरे हैं और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से लड़ाई करते हुए हम दोबारा विजय तीनों कॉरपोरेशन में होके आएंगे। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। राज्य निर्वाचन आयोग ने वोटिंग के लिए लगभग 70,000 अधिकारियों और 30,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया है। कुल 11,500 पोलिंग बूथों में से 55 को अति संवेदनशील और 275 को संवेदनशील घोषित किया गया है। ऐसे में जनता कौन सी पार्टी को एमसीडी के सत्ता की कुर्सी पर बिठाती है, ये तो 17 अप्रैल को आने वाले नतीजे ही बताएंगे। मंजीत कौर, जीएनएन न्यूज, दिल्ली। साउथ दिल्ली के नैपसराय इलाके में पुलिस ने चेकिंग के दौरान फल सब्जी के ट्रक से 47 पेटियां शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक शराब हरियाणा से दिल्ली में एमसीडी चुनाव के दौरान बांटने के लिए लाई जा रही थी। दरअसल एमसीडी चुनाव को लेकर 13 जनवरी की शाम से ही दिल्ली की सभी शराब दुकानें बंद हैं, इसलिए ये शराब हरियाणा से दिल्ली मंगाई जा रही थी। पुलिस ने इग्नू रोड पर पकड़े गए ट्रक के ड्राइवर सतवीर के खिलाफ मामला दर्ज करके उससे पूछताछ शुरू कर दी है। एमसीडी चुनाव में सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, आइए जानते हैं डीसीपी AK सिंघल से। मोस्ट ऑफ जगह पे तो आज 14 तारीख रात से ही लोग हमारे जो फोर्स पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इवन जो ईवीएम भी होती है वो भी रात को ही आनी शुरू हो जाती है। इस परमाइजेस के में हमने कुछ संवेदनशील या अति संवेदनशील आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ हमने एक्स्ट्रा आर्म्ड गार्ड भी लगा रखी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस, तमाम दिल्ली पुलिस की जो स्ट्रेंथ है, जो बूथ की डिप्लॉयमेंट के अलावा पिकेट्स होगी, पेट्रोलिंग होगी, सेंसिटिव एरिया में अलग से पिकेट लगी हुई है। इवन बॉर्डर पे भी हर पे पिकेट लगी हुई है। हर पॉसिबल बॉर्डर आइडेंटिफाई करके उस पर पिकेटिंग लगाई गई है। वहाँ भी हर आने जाने वाले वाहन को जो भी दिल्ली में आएगा चेक किया जाएगा। 15 अप्रैल को दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना है। इस बार दिल्ली में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 नगर निगमों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम। आइए एक नजर डालते हैं एमसीडी के इतिहास पर। टाउन हॉल दिल्ली के अनेक ऐतिहासिक पलों को अपने में समेटे हुए है।
करीब 145 साल पहले राजधानी के स्थानीय निकाय के रूप में इसे विकसित किया गया था। आज इसे ऐतिहासिक धरोहर बनकर इसके विकल्प के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर को विकसित किया जा चुका है। एमसीडी का इतिहास केंद्र और दिल्ली सरकार से भी पुराना है। अपने लंबे इतिहास में इसने कई बार उथल पुथल देखी है। टाउन हॉल बनाए जाने के वक्त जनता से जुड़े लगभग सभी विभाग इसके तहत आते थे। साल 1881 में इसमें 21 सदस्य थे। 1912 में सदस्यों की संख्या 25 हो गई और बाद में 1921 में बढ़कर 36 हो गई। आजादी के बाद 1951 में सदस्यों की संख्या 63 हो गई, लेकिन समय के करवट लेने और दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने के साथ ही सदस्यों की संख्या भी सैकड़ा पार कर गई। वर्तमान में एमसीडी में सदस्यों की संख्या 272 है। 1866 में टाउन हॉल का निर्माण लगभग 1,86,000 रुपए में हुआ था। पहले इसे इंस्टीट्यूट बिल्डिंग कहा जाता था। 1864 से 1869 के बीच घंटाघर का निर्माण किया गया। इसके निर्माण पर महज 22,134 रुपए खर्च हुए थे। इस साल निगम का मुख्यालय सिविक सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया है। तकरीबन 600 करोड़ रुपए की लागत से बना 28 मंजिला सिविक सेंटर पूरी तरह से वातानुकूलित है। इमारत का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर किया गया है। यहाँ पर सौर ऊर्जा व्यवस्था के अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम सहित अनेकों सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। इमारत में लगभग 300 निगम पार्षदों के बैठने के लिए संसद की तर्ज पर एक बड़े हॉल का निर्माण भी किया गया है। इमारत के ऊपरी तल से पूरी राजधानी का दीदार किया जा सकता है। बालकृष्ण मिश्रा, GNN न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। GNN न्यूज, सिर्फ खबर।